जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक मोमिन चाहे जितना पढ़ लिख जाए, वो मुल्ला और मौलवियों के चंगल में हमेशा फंसा रहता है। वो उन्हीं बातों को मानता है और विश्वास करता है जो उनके आलिम बता देते हैं। मोमिनों के अंदर से सोचने और समझने की क्षमता छीन लेना ही इस्लामिक कल्ट की सबसे बड़ी ताकत है। इस्लामिक कल्ट फैला ही तलवार और सलवार की बातों को लेकर है। तलवार ने डर पैदा किया और सलवार ने लालच। अगर इन दोनों को हटा दो तो मोमिनों का दिन खत्म। क्या डर और लालच इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं? जहां तक मेरा मानना है, इंसानियत प्यार, बलिदान और निष्काम भाव से जिंदा है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट जरूर करिएगा। आज मैं जिस डिबेट को लेकर आपके सामने आया हूं, अगर 30 मिनट का समय हो तभी देखिएगा, वरना बाद में आराम से समय निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी डिबेट समझ में नहीं आएगी और ये डिबेट बहुत ही एजुकेशनल है। अब्दुल्ला साहब। हेलो जी भाई, क्या हाल है आपके? आवाज आ रही? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? सर ठीक हूँ सर, आप सुनाइए सर, मुसलमान हैं आप? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। उम्मीद है कि सर आपके लहबो लहजे से तो फील हो रहा है कि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। कुछ अच्छी जी जी गपशप हो सकेगी सर आपसे? इंशाल्लाह लेट्स ट्राई। सर जी, वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपके अल्लाह मियाँ जो हैं वो क़यामत के दिन सब लोगों को मार देंगे और फिर वो जिब्राइल, मीकाईल और मौत के फरिश्ते को भी मार देंगे। उसके बाद आपके अल्लाह मियाँ खड़े होंगे और वो यहाँ पे चीखें मारेंगे, है कोई बादशाह? है कोई बादशाह? और फिर अल्लाह खुद ही जवाब देंगे। देखिए, खुद ही फरमाएंगे, आज इस अल्लाह की बादशाही जो अकेला और बड़ी कुव्वत वाला है। सर, ये आपको बेवकूफाना बात नहीं लगती कि अल्लाह सबको मारने के बाद ये सवाल कर रहा है कि है कोई बादशाह? नंबर 1। नंबर 2, अपने आप में खुद ही जवाब दे रहा है। तो हम ऐसे बंदे को जो सेल्फ प्रेजिंग और सेल्फ से बात करने वाला होता है, उसको हम पागल-वागल कहते हैं। तो सर, आपको क्या लग रहा है इस हदीस को देख के, इस तफसीर को देख के, जो कि चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 68 में है? सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस पर कमेंट, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट? इज दैट ओके? सर, इस पे आप कमेंट दे दें, क्योंकि मैंने इतना बड़ा सवाल किया है, तो उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं, करना है। आई एग्री बट द थिंग इज कि ये जो चीज है ना, मेरी ईमान लाने की हुज्जत ये है ही नहीं, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस टू टेल यू कि भाई ये सही है या गलत है। मैं ईमान लाया हूँ इस पर। बट माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर अ गॉड टू बी बेटर और गुड? एक बेवकूफी की स्टार्टिंग देखिए। ये बंदा खुद कह रहा है कि ये इस पर ईमान लाया है और पलटकर सवाल कर रहा है, आपका क्राइटेरिया क्या है? क्या इस बंदे की बात खुद ही अपने आप में मजाक उड़ाने के लिए काफी नहीं है? नहीं, देखें, अगर गॉड सेल्फ बातें कर रहा है, तो भाई कोई भी गॉड जो अपने आप से गप्पे लगाता है, वो तो सर पागल ही होगा ना सर। नहीं, that is fine, that you believe it, that is okay, no issue with that, but my नहीं नहीं point is नहीं sir नहीं नहीं कि सर, एक सेकंड नहीं, आपने सर एक बड़ी गोलमोल स्टेटमेंट दी है सर आपने। इफ यू जी बिलीव ओके। इट सर, तो आप यू डू नॉट बिलीव कि जो बंदा अपने आप से बातें करता है वो बेवकूफ, जाहिल होगा, पागल होगा? आप इस चीज पे बिलीव नहीं करते? Let's not go into that argument sir, because I won't chase a red herring right now. My नहीं नहीं, point is clear. सर दिस So इज what माय is your आर्ग्यूमेंट सर। criteria sir? सर एक सर No मेरा no no, but क्राइटेरिया sir, यही, you know, दिस इज no माय no no, क्राइटेरिया, yeah, दिस इज माय okay क्राइटेरिया। okay वन okay ऑफ द क्राइटेरियाज कि अगर कोई खुदा okay कल्लम कल्ला अपने आप से गप्पा ला रहा है, तो सर वो mm-hmm, बेवकूफ है, वो खुदा कहलाने के लायक ही नहीं है, वो अपंग है। okay okay किंग fair ऑफ द enough. डेड तो सर, क्या, इसका मेरी स्ट्रीम का एक टाइटल that's है, fine. मैं आपको बताया था सर। Mm-hmm, मेरी स्ट्रीम का टाइटल अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है किंग ऑफ द डेड, मुर्दों का किंग, मुर्दों का बादशाह। राइट नाउ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अल्लाह मुर्दों का बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ द डेड। सब खत्म हो गए हैं, किल हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ही इज द किंग ऑफ द डेड। वो मुर्दों का बादशाह भाई। okay, I done sir. जी सर। Okay, so again my point will remain the same. If okay, let's say for the sake of argument what you're saying is right. Okay, for a हाँ, moment I agree with you. No, इट इज listen to रिटन। me, let me complete please. Okay, yeah, okay, it is written, I can see it, no issues sir. So can I speak? Can I complete? प्लीज प्लीज। Okay, so what I'm saying is okay, agree with you, chalo theek hai, for the sake of argument let's say what you're saying is right, then what should be the right thing then? Okay, ओके, फॉर मैंने से फॉर द uh, सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ लिखा हुआ है। no, ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं नहीं, ये मैं आपकी आपको किताब में मैं लिखा है, आपसे मैंने मेरी no किताब no नहीं है सर ये। नहीं ठीक है, that is fine, but what I am telling you is you tell me what is the right thing then, that is what I'm trying to know, because you're एनी saying गॉड, एनी गॉड जो अपने आप से बातें करता है, अपने आप को मुर्दों का खुदा साबित करने की कोशिश करता है, इट्स नॉट ए गॉड।
This is my ये hujjat. किसने? Refute Okay, me. but okay, no issues, sir. But from where are you getting this criteria that this is the आपने कहा criteria है for a कि war to be मुझे war? आपने कहा है कि मुझे आप बताएं कि आपका क्राइटेरिया क्या है. आई हैव गिवन यू माय Okay, क्राइटेरिया. okay, but from where do you derive this, sir? Okay, what, this is the भाई right criteria to have? No, no, ओके no. Look, look. हाँ Yeah, हाँ, I'm giving you okay, the answer now. okay, Because okay. any human being जब अपने आप से बातें करता है तो हम उसे पागल खाने जमा करा देते हैं. अगर हम ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सर हंसने की जरूरत नहीं है, Okay. आपका अल्लाह नहीं यहाँ नहीं पे नहीं पागल नहीं नजर आ रहा है. प्लीज स्टॉप नहीं नहीं लाफिंग. नहीं. Okay, okay, you carry, you carry, सर you हम carry. इंसान को पागल खाने जमा करा देंगे तो सर मुझे बताइए कि हम ऐसे रब को रब कैसे मान लें? उसको तो पागल खाने जमा कराएंगे. Okay, okay, fine, fine. What you're saying is firstly you're comparing apples and oranges here, okay? तो आप ये standard set ही नहीं कर सकते कि इंसान जो करता है अगर वो भी वो करता है तो please don't do that right now. Okay, so Okay, you are saying, you know you are what, you know telling what, me you know what, नहीं actually, नहीं नहीं, you know आपने what, कहा एप्पल एंड ऑरेंजेस. लेट्स पुट इनटू पर्सपेक्टिव. लेट्स पुट इनटू पर्सपेक्टिव. पढ़े लिखे रेड कारपेट पर चलने वाले कुछ इसी तरह एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में एंट्री करते हैं और फिर एडम इन लोगों को किस तरह कुत्ता बनाता है इस वीडियो में पूरा देखें. एप्पल एंड ऑरेंजेस, परफेक्ट. आप मुझे ये बता सकते हैं क्या आपका अल्लाह कोई भी एडिशनली ऐसा काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते? अल्लाह सिर्फ हर काम को ज्यादा लेवल पे कर सकता है, मैस प्रोडक्शन लेवल पे कर सकता है, दैट्स इट. वरना जो जो काम हम करते हैं वही वही काम अल्लाह करता है. आपका अल्लाह कुरान में कोई भी एडिशनल काम जो कर रहा है वो मुझे बता दे. creation. क्या मतलब अल्लाह अपने आप को खैरुल खालिकीन कहता है कि अल्लाह बेहतरीन क्रिएट करने वालों में से क्रिएट करने वाला है. इसका मतलब है कि देयर आर अदर क्रिएटर्स इन दिस वर्ल्ड. तो क्रिएशन की अगर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि इंसान भी क्रिएट करता है, अल्लाह भी क्रिएट करता है. अल्लाह इज खैरुल खालिकीन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन. ये कुरान की आयत है. Okay, okay. मुबारक है वो अल्लाह जो क्रिएटर्स में से बेहतरीन क्रिएट करने वाला है. सो बेसिकली क्रिएट इंसान भी So करता है, what? सिर्फ Okay, अहसन okay. क्रिएट करता है, मीन सबसे अच्छी क्रिएशन Alright, करता है. alright, okay. So will it work if I tell you a particular property of Allah Subhanahu wa Taala that is not in any other creation? Will that work? जी सर, वो आप मुझे कुरान से साबित करते हैं, प्लीज दिखाइए वो कौन सी प्रॉपर्टी है. Okay, so uh, let's say कि अल्लाह का अहद होना हर या इंसान ही you अहद है. get okay हर इंसान नहीं अहद है. okay क्या alright आप fine एक से ज्यादा हैं? क्या आप एज ए alright यू, जो भी आपका नाम है, मैं आपका नाम नहीं ले रहा क्योंकि ठीक आपने अब्दुल लिखा हुआ है, अब्दुल्ला लिखा हुआ है, तो अब्दुल्ला बहुत ढेर जी सारे हैं. लेकिन जी एज ए यू अलोन क्या आप एक से ज्यादा हैं? okay alright fair enough it's a good argument I agree with you but I still don't agree with the fact that you are deriving your criteria and you're still not determining your position sir you सर tell आपने me कि मेरा what दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू. गिव मी वन सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह जो इंसान नहीं कर सकता. पहले वो दे दे okay जो हम बात कर रहे हैं. okay I cannot give you but then you give me a So, property of a so God that you basically, believe in that humans cannot do sir perfect. Now this is beautiful. This is beautiful. So basically, जब मैं इंसान को कंपेयर कर रहा हूं कि इंसान बेवकूफ कहलाएगा, पागल और अपंग कहलाएगा अगर वो अपने आप से बात करेगा, तो ये एप्पल ऑफ एंड ऑरेंजेस नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है. लिहाजा मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूं. अगर इंसान बेवकूफ कहलाएगा तो ऐसे अल्लाह को भी मुझे नहीं मानना चाहिए. ये बंदा अपनी काबिलियत झाड़ने के चक्कर में खुद ही जलील हो रहा है. okay I lost my train of thought but No worries. I Take your can time. no Think no no, about no it that's before you fine say something. Think first before you say something. yeah that's fine but you know actually my primary reason for coming here was to know your criteria for giving me a God so if you can give me listen to me okay let me complete if you can give me the God that you think is correct who does not have a property that human beings have do you get it सर मैं आपको एक बड़ी मजाक बात बताता हूँ. ये आप लोग no, के no, because you सामने know बताने लगा. actually आई what एम गिविंग happened यू द आंसर. आई एम गिविंग यू all द right आंसर. ये all इसीलिए right मैं मजेदार बात से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे. एक चीज होती है सर, डक. डक से मिलता है डकलिंग. ठीक है, डकलिंग. ठीक है. डक विल क्रिएट डकलिंग्स. डक विल नॉट क्रिएट चिकन्स. डू यू नो दैट, राइट? okay go on डक चिकन्स क्रिएट नहीं करेगी. yeah okay go on ओके. डकलिंग, इसी को ध्यान में रखिएगा. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप
जब भी कोई चीज, आपने कभी एलियंस देखे? एलियंस इन मूवीज वगैरह? हैव यू हम्म, एवर heard seen aliens in movies? yeah. Okay. जो aliens होते हैं ना, वो हमारी जो देखी हुई चीजें हैं ना, इन्हीं से मिलके बने हुए होते हैं। हमने कीड़े देखे, हमने कीड़ों को इंसानों को मिक्स करके एक एलियन स्पीशीज बना दिया। कैसे? देर आर सर्टन नंबर ऑफ आईज एलियन के अंदर होंगी, देर आर सर्टन नंबर ऑफ हैंड्स एलियन के अंदर होंगे, देर इज सर्टन नंबर ऑफ टंग। यानी कि हमारी जो सोच है ना, वो लिमिटेड है टू द कैपेसिटी, जो हमारी थिंकिंग की पावर है वो लिमिटेड है टू द कैपेसिटी जिसको हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लिहाजा कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी कोई ऐसी एलियन क्रिएट नहीं करेगा ये साइंस फिक्शन के अंदर जो कि बियॉन्ड आवर सोच हो। वो किसी ना किसी एनिमल्स एंड ह्यूमंस का मर्जर होगा। क्या आप यहां तक मेरी इस बात पे समझे? Yeah, fair enough. Go on. ओके। अब अगर खुदा इंसान को बनाएगा बाय डिफॉल्ट, जितनी भी प्रॉपर्टीज इंसान में होंगी, इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड। उसको गॉड की तरफ से आनी है। करेक्ट? I would go retrograde. Okay, you complete, then I will give my point. You complete. नहीं, ये दिस इज यहां पे अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आगे चलना मसला हो जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज इंसान में होंगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज गॉड में होना जरूरी है, हायर लेवल के ऊपर, पावरफुल What do लेवल you, के ऊपर, can you define higher level? मैग्निफिसेंट पावर लेवल के ऊपर। बता तो, Um, ज्यादा बड़ी no, पावर no, में। because अगर I'll. हाँ, Okay, okay, go on. I'll बताइए tell it later. Okay. बताइए, टेल 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 टेल। No, because you started with duck will give rise to a duckling. Is that correct? या And then you said the aliens that we see inside the movies, we make it from our own visualization of the insects and everything. और उसी से हम वो बनाते हैं जो हमारे visualization में हमने देखा है. Is that fair? एग्जैक्टली। Okay. So, but again, you are comparing, because we are talking about a being that is metaphysical. Na? You are comparing the example of a physical being. आप physical चीजों के example को आप metaphysical पे fit कर रहे हैं. My Allah point, is sir. not Let me complete. Don't speak, sir. Just a minute. Allah Just is a not minute. metaphysical ना? Just no. Let me just make my point. Okay, make Okay. your point, but So, Allah is not metaphysical. do you have the proof for that? Yeah, The evidence for Quran is that? the proof of that. Quran is the proof of Why? that. Why? Because in Quran Allah says कि उसने मट्टी को पकड़ा और उससे इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया, दोनों हाथों से। He is explicit in saying कि उसने अपने दोनों हाथों से आदम को बनाया। Okay. Explicit. I'll just stop you here, sir. You can tell me that I'm wrong, and I will be. It will be fair on your end to tell me that I am wrong. जी जी But जी I जी will tell you what the thing is. When you're quoting the Quran explicitly, extensively, when you're quoting the Quran, I have seen videos of other YouTubers as well. I'm not going to lie to you. And when it comes to exegesis and understanding of verses, whether they are rhetorical or not, you have, first of all, my Arabic is not that strong. You and we know that we cannot literally take every verse of the Quran. I don't know the tafsir of this verse. Okay, I'll tell you very frankly, I don't know the tafsir of this verse. But when it comes to the quotation of the Quran and the Hadith, I will not take evidence from you or any other people who are not in this, because there has already been proofs that things have been taken out of context, or things have been misunderstood and presented by, I won't say just you, but people of your earth. Okay, so I cannot take अगर this evidence from you. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे साथ इन्हीं आयतों की तफसीर में जा सकते हैं। हम तिबरी को नहीं, तफसीर में the thing is, sir. एक सेकंड भाई, मुझे बात पूरी करने देना। देखें, आपने कहा कि मैं इनको अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि आपके अर्ली स्कॉलर्स की रेफरेंसेस जो कि हदीस से साबित आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे सर, वो दिखा आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। नहीं, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। सर, आप अगर इसीलिए मेरे तो मैं बोल पॉइंट रहा को पूरा होने देते तो आपको समझ लग जाती। आपने मुझे काट दिया 3 दफा। चलें बोल लें आप, नहीं, फिर मैं बोलूंगा। No, look, I'm really sorry for that. I'm really sorry for that. But I'll tell you what, okay? You were saying कि आप मुझे हदीस और कुरान दिखाएंगे, तफसीर दिखाएंगे। I know कि आप दिखाएंगे। एडम ने इसे 10 मिनट के अंदर ही कुत्ता बना दिया, पर ये बंदा खामखा उछल रहा है। Okay, and you will also make your point. I also agree with that. All right, but my point being that I have seen evidences presented from your side also, like ex-Muslims and those streams, or when I go to the streams of the Muslims, they
टेल मी कि आप लोग ने इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया, उस तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट किया, ये तो ऐसा है ही नहीं. सो योर क्रेडिबिलिटी गोज डाउन इन माय आईज व्हेन इट कम्स टू कुरान एंड द हदीस. सो आई कैन नॉट टेक योर टॉक एज एन एविडेंस ना सर. देखो ये तो स्टूपिड बात होगी ना, जो मतलब आप हमारे खिलाफ सुन लें, अब आपकी बारी है सुनने की, अब इंटरप्ट ना कीजिएगा. आई डोंट वांट टू बैकस्टेज यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी. ऑलराइट ये आपने ऑलराइट. कहा जी आप कुछ और मुसलमानों के चैनल पे जाते हैं. सर उन मुसलमानों के चैनल में से कोई एक मुफ्ती में इतना दम नहीं हुआ कि आज तक हमारे चैनल पे आके हमें यहाँ पे रिफ्यूट कर सके. हालांकि मैं स्पेशली 1,00,000 इंडियन रुपीस पर घंटा मुफ्ती को देने के लिए तैयार हूँ कि जनाब मुफ्ती साहब आप स्टेज पे डिबेटे कर, स्टेज पे जाके जो तबलीग करते हैं वहां पे आपको 20-30 हजार 50 हजार मिलता है एक स्टेज सेमिनार का. मैं आपको अपने चैनल पे आने का 1,00,000 इंडियन रुपए देने को तैयार हूं पर आवर. देखिए अब आपके जो मौलवी हैं वो वहां पे रुक के इसलिए गपशप लगाते हैं क्योंकि उनके पास आप जैसे लोग हैं सुनने के लिए. क्यों? कि आपको उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाना है एंड दैट इज इट. देयर सोल पर्पस इज कि आपको बेवकूफ बनाया जाए, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए और दैट इज इट. मैं आपको हर एंगल से कंप्लीट रेफरेंस देता हूं, इसी वजह से मेरे पास नहीं आते. उन्हें पता है आदम के सामने बोलेंगे वो हमें हमारी किताबों में से जलीलो ख्वार कर देगा एंड दे डोंट कम. सो मेरी क्रेडिबिलिटी कभी खत्म नहीं हुई है. आपने उनकी बातों को कभी जाके वैलिडेट ही नहीं किया है. ये अगर आप वैलिडेट कर लें तो आप कहेंगे कि हाँ आदम सही था, ये लोग झूठे हैं. लेकिन आपने कभी वैलिडेट नहीं किया, ये मैं आपको गारंटी से लिख के बताता हूं. अब वापस आते हैं. मैंने जो आपको रेफरेंस दे रहा हूं वो कुरान करीम से दे रहा हूं. अगर आप ये कहते हैं कुरान में अल्लाह जो है वो झूठ बोल रहा था या एक आम इंसान इसको ज्यादा बेहतर अरबी में डिफाइन कर सकता है, तो भाई मैं कहूंगा कि भाईजान फिर वो जो आम इंसान है ही इज बेटर देन अल्लाह. क्योंकि अल्लाह अपनी तमाम कायनात का खालिक होके अगर बेहतरीन अरबिक में उसको नहीं दे सका और ये लोग ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, दे आर बेटर देन अल्लाह. देन दैट्स माय आर्गुमेंट. ऑलराइट. अभी चलो ठीक है, आई टेक योर आर्गुमेंट बट अगेन आई थिंक विल मूव अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट दैट आई स्टार्टेड विद. इस बारे में ना Okay, no, man, I won't talk about this. You can say that I Allah is not this metaphysical because Allah कह रहा है कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया. और यहाँ पे अल्लाह का अरबी बड़ा क्लियर है, ये देखिएगा. अल्लाह यहाँ पे कहता है खलक़तु बियदैया. उसने दो एक्सप्लिसिट अपने दो हाथों की बात की है, यद की बात नहीं की, यदयैन की यानी कि प्लूरल तीन से ज्यादा की बात नहीं की. उसने पूरे के पूरे कंप्लीट 2 हैंड्स की बात की है एक्सप्लिसिटली. सो ही कैन नॉट बी मेटाफिजिकल इफ अल्लाह कह रहा है कि वो एक्सप्लिसिटली 2 हाथों से बनाया है, अपने दोनों हाथों से बनाया उसने आदम को मट्टी को कलेक्ट करके. सो मट्टी को भी अल्लाह ने कलेक्ट करवाया. उसके लिए तफसीर में जाना पड़ेगा कैसे कलेक्ट करवाया. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू तफसीर. किसी भी तरीके से कलेक्ट करा लिया और उससे उसको फॉर्म किया. पहले ये देखें स्टेप्स देखें. उसने उसको फॉर्म किया, पुतला बनाया. उसका पुतला बनाने के बाद उसके ऊपर फूंका, अपने दोनों हाथों से पुतला बनाया और फिर उसके ऊपर फूंका और फिर उसमें रूह डाली. सो एक्सप्लिसिटली स्टेजेस हैं. अल्लाह ने कुन फयकून से आदम को नहीं बनाया हुआ. कुन फयकून से अल्लाह ने आदम को नहीं बनाया हुआ, 3 स्टेजेस में बनाया हुआ. जी हजरत. You're done with your point? Sir, I hope if you were listening to me, you know that I'm done with my point. I get it, sir, but you know what? In going into this discussion, will divert us from the main thing. Again, okay, everything aside, you give me the criteria for a good God. Firstly, secondly, sir, you in the middle you made a point which said that the properties that we have are limited, and then उसी से हम लोग आगे बनाते हैं. You know, like the creation that we make is from our own limited senses and perception. If you look at it retrogradely, sir, if you agree with the fact that हमारी senses and हमारी सोच limited है, then you should also agree with it that we don't have access to all knowledge and we also don't know what we don't know. So what if God exists in that realm, the knowledge about God that we don't know, तो फिर वो आप कैसे बता सकते हो सर? क्योंकि अगर आप अग्री करते हो कि हम लिमिटेड नॉलेज से हैं तो फिर पॉइंट ही खत्म हो जाता है ना, बिकॉज देन वी कैन नॉट आर्ग्यू अबाउट गॉड. So that one point. And second thing, इसको जाने दो, चलिए, this is just an extra point. The main thing is you give me your criteria for a answer. That's all I would like to have. Now, with that being said, अभी आज के टॉपिक के मुताबिक सबसे पहले तो आपने मान लिया कि इंसानों में हर एबिलिटी है जो अल्लाह में है. I would say my knowledge is incomplete in this. ये बंदा अपनी नॉलेज को इनकम्प्लीट बता रहा है और एडम से क्राइटेरिया भी डिमांड कर रहा है. जब नॉलेज नहीं है तो क्राइटेरिया डिमांड करना क्या बेवकूफी नहीं है?
जबकि एडम एक बार नहीं कई बार ये डिफाइन कर चुका है। फेयर इनफ, मान लिया जितनी आपकी इनकम्प्लीट नॉलेज है ठीक। उस इनकम्प्लीट नॉलेज में आपने एग्री किया कि इंसानों में हर वो प्रॉपर्टी है जो अल्लाह में है, मगर अल्लाह में कुछ ज्यादा है और इंसानों में कुछ कम है। नाउ योर आर्ग्यूमेंट इज कि चूंकि हमारे पास लिमिटेड कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड नॉलेज है तो हम अल्लाह को या गॉड को कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट, नो इश्यूज। हम यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गॉड के ऊपर जा ही नहीं रहे। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे अल्लाह को कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड करके दिखाएं। नेवर इन माय लाइफ आई हैव सेड दैट, नेवर एवर। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मेरा मेन आर्गुमेंट आज का ये था कि अल्लाह जब अकेले ही चीखें मार रहा है, जबकि उसने खुद पूरी तखलीक को खत्म कर दिया हुआ है, वो चीखें क्यों मार रहा है? दिस इज अपंगता, दिस इज बेवकूफानापन। ठीक है, नंबर वन। आपने भी 2 पॉइंट दिए थे। दूसरा पॉइंट, आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाला। चलिए छोड़े, पहले यहाँ पे बात कर ले, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, वरना फिर आपको तकलीफ होगी। सर इसलिए कहता हूँ एक एक पॉइंट दिया करें सर, ताकि एक एक पॉइंट पे बात। सॉरी यार, मेरा भी ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाता है ना यार, मैं भी कुछ भूल जाऊंगा। नहीं, मैं फिर दूसरे पॉइंट पे भी जाना पड़ जाएगा ना, फिर वही ना, फिर कोई बात नहीं। So stay to one point first and then if you don't want to answer this point, don't answer this point and go to the second point and I'll answer the second point. Okay, but you can fit this na कि if our train of thought, I mean our abilities are limited, we cannot have complete comprehension, which you agreed to. Okay? Yes. So you can think of Allah. So let me give you an analogy. No, can I complete? Let me give you an analogy. You can complete your thought. All right. मैं आप अल्लाह को एज एन एलियन स्पीशीज ले सकते हैं, ठीक है? ये वाला एलियन नहीं, साइंस फिक्शन वाले एलियंस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। एज एन एलियन स्पीशीज ले सकते हैं दैट वी डू नॉट कॉम्प्रीहेंड हाउ ही लुक्स फुली, how he acts fully, which realm he lives in fully. So yes, you can take him as an alien species and I'm perfectly fine with that. No. So I'll just complete my thing. Okay. We both came to a conclusion that okay, our abilities are limited, and your main argument of tonight was okay, why is Allah doing this? This is apang. I don't even know what apang means, but okay, this is apang. Okay. Foolish. Foolish. Okay, fair enough. Apang means foolish. Okay. Because our abilities are limited, sir, and because we cannot have complete comprehension, we also do not have the entire right to say that this is foolish, because we might not even know if this is foolish or not, sir. This is my point here, first thing. And second thing, even if you say, now you're saying, okay, I'm going to the for the sake argument, even if you don't like this argument of mine, then you give me a better one. That is the second point, sir. And after this, I'll leave because even I have to go. No worries, sir. No worries. I fully understand. Sir, देखिए, this is a अल्लाह ने, when Allah was saying all of these things, and मोहम्मद जो कि अल्लाह के बगैर, मर्जी के बगैर कुछ नहीं बोलता, और उसने जो कुछ अल्लाह के बारे में बताया है वो उसने अल्लाह की दी हुई रेवलेशन के थ्रू ही बताया है, क्योंकि मोहम्मद कुछ नहीं बोलता सिवाय इसके कि जो अल्लाह उसको कहता है बोलने के बारे में। नाउ विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह इंसानों को ये बातें बता रहा था, अल्लाह किसी और गॉड को नहीं बता रहा था अपने realm में। ही वाज टेलिंग दिस टू ह्यूमंस। व्हेन अल्लाह ये बातें खुद ह्यूमंस के लिए दे रहा है जो कि लिमिटेड कैपेबिलिटी माइंड के साथ इस दुनिया में है, और अल्लाह को पता है कि उसने हम लोगों को लिमिटेड माइंड दिया है, अज्यूमिंग अल्लाह इज ऑल नोइंग, व्हिच अल्लाह इज नॉट, बाय द वे आई कैन प्रूव दैट। तो फिर अल्लाह ने अगर ऐसी बात बताई है तो अल्लाह को पता होना चाहिए कि हम लोग अल्लाह को फिर पागल समझेंगे, बिकॉज इन एसेंस वो हमें बता रहा है, वो अपने साथ अपनी रेल्म में मौजूद किसी और गॉड को नहीं बता रहा है। But then, hence, okay, we have to look at it from the perspective of humans, because these are the words of Allah conveyed to humans for humans. ये words humans को convey किए गए, अल्लाह के लिए नहीं किए गए, किसी और God के लिए नहीं किए गए। ये words convey किए गए हैं for humans, and we have to look at these words in our limited knowledge. असल में ये ईड़ा बनकर पेड़ा खाने आया था, एडम ने इसके बम्बू लगा दिए, अब जलेबी बनाकर भागने की सोच रहा होगा। I have another argument on this, but you know what? Let me just tell me what is the criteria of a good God. Then you tell me what is the good thing. सर देखें, your criteria. सर देखें, अगर द गॉड जिसने हमें हमारी कंप्लीट एबिलिटीज दी हैं, अगर हम लॉजिकली उस गॉड के मेयार को ना समझे, यानी कि उस गॉड की दी हुई बातों को हम लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सक रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को साइड पे करके, फॉरगेट द एग्जिस्टेंस एंड फॉरगेट द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गॉड। गॉड क्या है, कैसा दिखता है,
वाहिद है, अहद है, उसको साइड पे रख के, उसके ऊपर मैं कभी डिबेट नहीं किया, आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे जाता ही नहीं हूं, क्योंकि नोबडी कैन कॉम्प्रीहेंड गॉड फुली, मैं उस पे नहीं जाता हूं। लेकिन जो उसकी बातें जो उसने हमें बताई हैं हमारे लिए, ताकि हम हुज्जत कायम कर सकें उस पे और उसको एक्सेप्ट कर सकें, अगर उनमें इतनी बड़ी बड़ी अपंगता फैली हो, तो सर हाउ कैन आई एक्सेप्ट गॉड? सो फॉर मी, अगर गॉड की बातों में अपंगता है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट हिम एज अ गॉड। Okay, you cannot accept him as a god, but then whom do you accept as a god? What again? My question is the same, sir. कि क्या है आपका क्राइटेरिया, किसको मानोगे? क्या मतलब मानोगे? आपको नहीं पता मैं किसको मानता हूं? नहीं नहीं, no. This is the first time I've come to your stream. Online I've come to your stream for the first time. ओके सर जी, मैं क्राइस्ट को मानता हूं खुदा, जिसका Okay. आपका कुरान जो है रिजेक्शन देता है। Okay. You made a premise in the middle which said that you have to be able to logically, what was that? Logically उसकी understand. बातों को, उसकी कही हुई बातों को लॉजिकली अंडरस्टैंड अगर मैं नहीं कर सकता हूं, जो Okay. हमारे लिए हैं, तो उसको हम्म, नहीं मान सकता। नोबडी कैन कॉम्प्रीहेंड गॉड, जैसा कि आपने कहा, और आई फुली एग्री विद यू। ठीक. तो डोंट Okay, गो fair. इनटू के यार आप कॉम्प्रीहेंड कैसे कर सकते हैं, खुदा इस जमीन पे आ सकता है, दैट इज स्टुपिडिटी। नोबडी कैन कॉम्प्रीहेंड गॉड, आपने खुद इस चीज को एग्री किया है। जो हमारे लिए बातें हैं उसके अंदर बताएंगे आप, जो इंसानों के लिए हैं बातें। ये मोमिन किस तरह के बेवकूफ और पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, इस बंदे की बात से साफ हो गया है। आप सब इस वीडियो को 75% देख चुके हैं। दैट मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है। सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। So, okay, fine, fair enough. You made your position clear. I don't have much knowledge about Christianity, so I won't argue on that point. Okay. And after this, I take a leave also. I just make a last final point. I just wanted to have a conversation, and we have that. My final point to you is, it's an interesting one. You think about it at home. Okay. You said that God knew that our capabilities are going to be limited. Okay. So He should have given us the clues within our limit, for our limited senses, to be able to comprehend Him. Is that okay? Is that fair? यस सर। Okay. But then don't you also think if every knowledge that exists is from God, then the fact that we know that we cannot comprehend God is also from God. So that knowledge is to be used at points where we know we cannot comprehend it. Do I make sense? बिल्कुल ठीक है। या Yeah. So then I don't know. I mean, this is just something that is interesting to know, sir. That यू आर ये knowledge भी तो अल्लाह ताला. you are actually going in the circle. I like seems like I don't know why you're going into this circle. सर देखिए, Okay, no अल्लाह issues, no ने issues. Yeah. मोहम्मद ने ये बात बताई ना कि अल्लाह अकेला खड़ा होकर चीखे मारेगा, वो उसने हमारे लिए बताई है, ताकि हम कहें कि हाँ अल्लाह मालिक है, यानी कि अल्लाह किंग है, राइट? उसने हमारे लिए बताई हैं, और ये अल्लाह की तरफ से उसको बयान दिया गया था कि वो हमें ये बातें बताए, उसने अपने पास से नहीं बताई थी। नाउ द प्रॉब्लम इन दिस होल सिचुएशन इज कि अगर हम इस चीज को देखें, तो इट लुक्स एब्सोल्युटली एन अपॉन गॉड, एंड इट लुक्स लाइक कि अल्लाह जो है वो इज अ किंग ऑफ द डेड, मुर्दों का खुदा है। यानी कि वो जब चीखे मार रहा है कि मैं बादशाह हूं, है कोई जो है कोई, मैं मुतकब्बिर हूं, आई एम एरोगेंट, अल्लाह कह रहा है आई एम एरोगेंट। तो मेरा मतलब किसको कह रहा है? जब सब मर चुके हैं उनको कह रहा है। एंड व्हाई इज अल्लाह एरोगेंट? अल्लाह एरोगेंट क्यों है भाई? लाइक फॉर द लव ऑफ एनी गॉड दैट यू एक्सेप्ट एज गॉड, भाई व्हाई वुड अल्लाह बी एरोगेंट? यानी और एरोगेंस अगर इंसान दिखाए तो जहन्नम में जलेगा, अल्लाह दिखाए तो अल्लाह जहन्नम में क्यों नहीं सड़ेगा? ओ क्योंकि वो अल्लाह है, वो एरोगेंट हो सकता है क्योंकि वो अल्लाह है। सर दिस इज अ सिली आर्गुमेंट फ्रॉम द मुस्लिमीन, क्योंकि वो अल्लाह है इसलिए एरोगेंट हो सकता है। क्यों होगा एरोगेंट? देखिए, हम कहते हैं ना, जो जितना बड़ा बनता है, जो जितना हमारे इस दुनिया के अंदर जितना ज्यादा माल और दौलत और अस्र रसूख में बड़ा बनता है, अगर वो एरेंट हो जाए, एरोगेंट हो जाए, और भाई भाग गए हैं, अगर वो एरोगेंट हो जाए तो हम उसको गालियां निकालते हैं कि तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, तेरे पास पैसा आ गया तो क्या हुआ। लेकिन अल्लाह एरोगेंट है, हम उस अल्लाह को कैसे मान सकते जो एरोगेंट है? या आई नो ही ड्रॉप्ड, आई नो ही ड्रॉप्ड। मैं अपनी बात फिनिश करना चाहता था ताकि जो लोग हमें लाइव चैट में सुन रहे हैं एटलीस्ट वो तो सुन लेना कंप्लीट बात। चलो, एनी हाउ, आज की डिस्कशन बड़ी मजे की चल रही है। मैं तो हैरान हूं कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे किस्म के मुसलमान आ रहे हैं आज। मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग चाहिए जिनके साथ गपशप करके मजा आए, rather than ये गालीबाज जो होते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे।
हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।